करते हैं। सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तो समी साहब, सूरत-ए-हाल ये किस तरफ जाती है आप देख रहे हैं? राजा आमिर अब्बास साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, वो तो गवर्नर के कंडक्ट को गैर आईनी करार दे रहे हैं अगर वो डी नोटिफाई करते हैं, लेकिन वहां पर मुशावरत चल रही है और 70-80% इम्कान ये कि डी नोटिफिकेशन हो जाएगा आज। तो उसके बाद फिर मामला किस जानिब जाएंगे? नोटिफिकेशन करना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये कोई गवर्नर साहब के कोई यहाँ पे बाप का राज नहीं है कि वो जो चाहे वो डी नोटिफाई कर दें और उसके बाद ये इस तरह से हो जाए। अभी मोनोसिलाई का ट्वीट आपने देखा है, उन्होंने कहा है चौधरी राना सनाउल्लाह को कि मैं आ गया हूँ सीएम हाउस, कहाँ हो, आओ सील करने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और सब कुछ कंट्रोल में है। ये पिछले कुछ दिनों से मीडिया पे एक तूफान बर्पा किया हुआ इन्होंने कि जी वहां इतने बंदे टूट गए, वो इतने क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे। जो पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि परवेज इलाही, इमरान खान एक हैं और चौधरी मोनस जो हैं वो रात पूरी हर उस मीटिंग में शरीक रहे हैं जिसमें सारी की सारी स्ट्रेटेजी बनाई है। ये गुंडों की तरह डराने की बातें हैं, कंटेनर भेज देंगे, सील कर देंगे, ये हो जाएगा, डी नोटिफाई कर देंगे। ये इस मुल्क में अदालतें भी मौजूद हैं, इस मुल्क में एक एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है। ये 22 करोड़ ऐसे लोगों का मुल्क है जो सियासी तौर पर जो विजनरी लोग हैं और इस वक्त पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, तब्दीली चाहती है। ये डिमांड इलेक्शंस की है और ये जिस तरह किसी प्लाट पर कब्जा करना हो, एक गुंडागर्दी करके आके गली में डरा धमका के तो वो कहेंगे कि जी हम इस पे कब्जा कर लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये आप जू वक्त गुजरेगा, ये अगर कुछ भी करेंगे तो इन्हीं के खिलाफ ये फैसले होंगे और ये ना अदालतों से बच सकेंगे ना अवामी अदालत में सुरखरू होंगे। ये इन्होंने चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश की है इसलिए कि मीडिया पे बहुत पैसा खर्च किया है इन्होंने और ये सारे चैनल इसी पे लगे हुए हैं। मैं अभी यानी आप ये देखें कि ये वो स्टिकर चलवा रहे हैं कि जी आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी का वजीर आला बनाने से माजरत कर ली। और भाई किसने पूछा उससे वजीर आला पीपल्स पार्टी का बनाया जाएगा? माजरत किससे की उसने और कौन से उसके पास नंबर थे कि वो वजीर आला बनाने जा रहा था? ये पैसे की बुनियाद पर टोपी ड्रामे इस तरह के ये चल रहे हैं पाकिस्तान में और ये करते रहेंगे। इसीलिए तो इलेक्शन में नहीं जाते कि लोगों के सामने ये एक्सपोज हो गए हैं। ये बुनियादी तौर पर ठग हैं, बनारसी ठग जो पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत पर काबिज हैं। वो जिस किसी और ठग की वजह से काबिज हो गए थे वो तो चला गया और अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन बहरहाल अभी जो मोनोसिलाई का जो ट्वीट है ये पंजाब है, इसमें मुकाबला होगा। ठीक है, अब वो खत लिख रहे हैं पीटीआई वाले भी सदर मुमलिकत को कि हटाएं इस गवर्नर को, ये गैर कानूनी गैर आईनी काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि गवर्नर साहब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इनको भुगतना पड़ेगा। ये अदालतों में भी हारेंगे और अवामी अदालत में तो ये हार चुके हैं। तो समी साहब इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कहीं से? अभी जिस तरह हमें आरिफ मलिक बता रहे हैं कि कुछ हिदायत का इंतजार कर रहे हैं गवर्नर हाउस में। मुशावरत तो मुकम्मल हो चुकी है, कंटेनर की आपने बात की, ये कंटेनर्स कहाँ से आ गए किसी को पता ही नहीं चला, फिर हट कैसे गए ये भी किसी को पता नहीं चला। ये चाबी वाला गुड्डा है गवर्नर जो है, कहीं से चाबी आएगी इसको, कोई लंदन में एक भगोड़ा बैठा हुआ है वो देगा चाबी इसको और ये नाचने लग जाएगा। फिर कितनी देर तक नाचेगा? चाबी खत्म होगी तो वहीं बैठ जाएगा। जैसे आपने कहा कि कंटेनर आए और कंटेनर चले गए। तो ये एक ऐसी हुकूमत है जो कन्विक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, जो भगोड़ा है उससे ये लेते हैं इंफॉर्मेशन। और दूसरा जो इनका इस वक्त सियासी बाप है वो आसिफ अली जरदारी है। ये जमात नून लीग तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। वो उधर जरदारी फिर रहा है अपने कुछ लेतरों को लेके कि मेरे पास जी डॉलरों की बोरियां हैं और मैं ले खरीदने आया हूं। ये कौम कोई भिखारी इस तरह है, कोई बिकाऊ माल है। चंद लोग ये जो मुसल्लत हैं ये बिक रहे हैं। इस वक्त सिस्टम को इन्होंने होस्टेज बनाया हुआ है, लेकिन ये बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, ये चंद दिनों की बात है एंड यू विल सी दैट। सर जी आपका तज्जिया क्या कहता है? 23 को असमिया तहरील हो रही है दोनों? नहीं देखें, नो कॉन्फिडेंस मोशन आई हुई है ना जी, तो अब आइन के तहत, कानून के तहत उसकी कार्रवाई होगी। उस पर स्पीकर साहब ने भी कहा है उस पर वो वोट होगा। अगर 186 इनके पास हैं पीडीएम के पास तो फिर वो 186 ले आए। अगर वो नहीं होंगे तो जैसे ही नो कॉन्फिडेंस जो है नाकाम होगी तो उसी वक्त असेंबलियां तहरीर हो जाएंगी। इसमें कोई शुबा ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है। और ये तो समी साहब पंजाब की तक बात है, फिर जाहिर है अगर ये मामला 23 से आगे पंजाब में जाता है तो फिर केपी असेंबली की तहलील को भी केपी के देखें, केपी और पंजाब असेंबली दोनों इकट्ठी तहलील होंगी और फिर कौमी असेंबली के जो मेंबरान है वो भी फौरी तौर पर पहुंचेंगे और कहेंगे स्पीकर साहब से कि आप हमसे वेरीफाई कर लें। इसी सिंध के भी वोट जो है ना वो देंगे
कि बलूचिस्तान में इन्होंने यार मोहम्मद रिंद को तोड़ा है, मुलाकातें वगैरह करवाई हैं, तो वहां पर जो लोग होंगे वो भी इस्तीफा दे देंगे। तो केपीके और पंजाब ये एक दिन टूटेंगी, अलग-अलग नहीं टूटेंगी। अच्छा, एक और चीज सोच रहे हैं, ये जिस तरह आपने कहा कि अपनी पूरी तो कोशिश करेंगे, कर तो सकते नहीं है, लेकिन गवर्नर राज लगाने का भी हर तरह से सोच रहे हैं कि ज्वाइंट सेशन बुला लें। उसका भी एक तरीका है ना, फिर कम से कम वो आज तो नहीं ना कर सकते जैसे इन्होंने माहौल बनाया था, बुलाएं ज्वाइंट सेशन। उसमें भी जब वो सब कुछ हुआ था तो तब भी वो जो गवर्नर राज था वो अदालतों ने उसको गलत करार दिया था और असेंबली को रिस्टोर किया था। तो ये अभी ये अगर करना चाहते हैं इस तरह की चीज ऑप्शन, तो ये कर लें एक्सरसाइज, इसका फैसला इनके खिलाफ होगा। देखिए, ये सिर्फ जो है ना इलेक्शन से भाग रहे हैं और चाहते ये हैं कि जी हम कुछ आगे चले जाएं, लेकिन ये 2, 4, 5 मैक्सिमम 10 दिन से ज्यादा की बात नहीं है। असेंबलियां तहलील होंगी और जो इन असेंबलियों का इलेक्शन है वो मार्च में ही कराना पड़ेगा इनको। और समी साहब, ऐसा ज्वाइंट सेशन जिसमें मुल्क की सबसे बड़ी जमात के MNAs या सेनेटर्स शामिल ही ना हो, तो फिर उसकी क्या हैसियत रह जाती है? वो तो चंद मखसूस जमातें जो कि एक इत्तेहाद में, वो अपना ज्वाइंट सेशन बुलाएं और उससे किसी भी तरह की कोई कानून साजी करवा लें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल राइटली यू हैव पॉइंटेड आउट कि असेंबलियों में इस वक्त अपोजिशन मौजूद नहीं। एक जाली इन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया, वो राजा रियाज जो है वो अपने इलाके में काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकता और उसको इन्होंने वो बना दिया लीडर ऑफ द अपोजिशन। फिर एक नूर आलम साहब हैं जो अपने हल्के में नहीं जा सकता, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो नैब को जो मतलूब था उसको इन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसका वो बना दिया। और दूसरी मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो गवर्नर राज की बात करते हैं ना, ये सदर की मंजूरी के बगैर गवर्नर राज नहीं लग सकता। तो आरिफ अलवी साहब बैठे हुए हैं एक बहुत बड़ा लितर लेके, ये जब आएंगे तो वो ऐसी तवाज़ो करेंगे, इनकी गवर्नर राज भी लगाएंगे और इनकी वैसे भी तवाज़ो करेंगे। ये बिला वजह की एक्सरसाइज करके इनको मिलता क्या है सनी साहब? ये टाइम गेन करके क्या मिलता है? परसेप्शन, कयास पैदा करना। जो गुंडा होता है ना वो आके गली में क्या करता है, हवाई फायर करता है, कभी वो बढ़ के मारता है कि लोग खौफ व हरास में चले जाएं, डर जाएं। और फिर दूसरा इनकी ख्वाहिश ये है कि हम असेंबलियों को आगे ले जाएं किसी तरीके से आगे। फिर क्योंकि अब मैं वो बात कहना नहीं चाहता क्योंकि साल के एंड में बहुत सारी जगहों पे तब्दीलियां आनी है, तो ये समझते हैं कि फिर गलियां हो जाएं सुंजियां दे विच मिर्जा यार फिरे। लेकिन हर ख्वाहिश अगर पूरी हो जाए तो ये दुनिया ना रहे, ये जन्नत बन जाए। तो लेट्स सी व्हाट अनफोल्ड्स नेक्स्ट। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे और ट्रांसमिशन का सिलसिला अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कुछ इस सूरत हाल पर मजीद गुफ्तगू।